हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने रिंग के बारे में कर लिया था बच्चों कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका मास m जिसका रेडियस r इस एक्सिस के अराउंड, ठीक है, c पास कर रहा है एक्सिस के थ्रू, तो तुम इसका नाम लिख दोगे IC बोले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका पूरा नाम क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस passing through the center of mass, no doubt ये center of mass C है, and out of the plane of ring, ठीक है बच्चों। ये हम लोगों ने इसके बारे में काफी जबरदस्त पॉइंट्स जो थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे बच्चों, ठीक है। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू जो तुमने निकाला था, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ये चीज कि तुम्हें ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखनी है। तुम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हो कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग कितना होता है। नहीं, अगर तुम एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज किया, अगर तुमने एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, अलग वैल्यू आएगी उसकी, टोटली अलग वैल्यू आएगी। वो कैसे, वो मैं तुम्हें अभी बाद में शेयर करता हूं, ठीक है। अच्छा, अब आ गया नेक्स्ट वर्डिंग। सुनो बच्चों, नेक्स्ट वर्डिंग में तुम्हारे पास क्या है कि तुम्हें बोला गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। सुनो, तुम एक डिस्क को ड्रॉ करोगे, एक डिस्क को ड्रॉ करोगे कि ये डिस्क है, ये पॉइंट को मार्क करोगे, और ये भी तुम क्या बोलने वाले हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क है, पर पूरा नाम क्या है? अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क, ठीक है। उसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब जब तुम इसको सॉल्व करने वाले हो बच्चों, अच्छा एक चीज मैं तुम्हें और बताऊं, जैसे तुम डिस्क ऐसे बना रहे हो ना, तो इसको तुम अगर अपनी कॉपी पे दूसरे वे में बनाते हो कि तुम्हें कॉपी में डिस्क को रखना है, तो ये पूरा सर्कल तुम ऐसे बनाओगे और ये डिस्क बनेगा, और ये डिस्क बनेगा बच्चों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है कि ये जो तुम लाइन यहां से पास कर रहे हो ना, ये वाली लाइन ऐसे करके, तो ये लाइन में यहाँ पे तुम यहाँ पे डॉट ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। जैसे आप अपनी कॉपी पे पेन को, जैसे तुम्हारे पास ये कॉपी है तुम्हारा, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, तुम कॉपी पे ऐसे पेन को खड़ा कर दो, ऐसे करके पेन को, ये पेन जो है ये परपेंडिकुलर टू द कॉपी हो गया ना। अगर तुम कॉपी को कुछ ऐसा शो कर दो फ्रंट में ऐसे, तो यहाँ पे तुम ये पेन को नहीं ड्रॉ कर पाओगे, तो यहाँ पे तुम इसको डॉट ही ड्रॉ करोगे, ठीक है। ये चीज अब देखो, ये दोनों डायग्राम सेम है, कहने का मतलब ये कि ये दोनों डायग्राम सेम है। ये वाली डायग्राम कौन सी है? डिस्क इन प्लेन ऑफ पेपर, और बच्चों ये कौन सी डायग्राम है? डिस्क आउट ऑफ plane of paper, disk is in the plane of paper, disk is out of plane of paper। इसको याद रखिए, अब सुनो आगे। अब मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हें, जब तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क निकालना है बेटा, तो तुम क्या करने वाले हो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तो यहां से तुम ऐसे एक्सिस को ड्रॉ कर दो, और यहां से तुम एक रिंग बना दो ऐसे, और इसका रेडियस तुम्हारे पास क्या है? r, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हारे पास कौन है? इसका नाम नो डाउट C एक्सिस तुम सेंटर से पास कर रहे हो, तो
DIC, ठीक है, ये CX आ गया जो इससे पास करना है। सुनो मेरी बात, डिस्क तुम्हें मैंने पहले भी बताया था, जब तुम डिस्क की बात करते हो इसमें तुम एक एलिमेंट लिखोगे, एलिमेंट लिखोगे तो उसका मास DM रखोगे। अब क्योंकि वो एलिमेंट जो है ना, क्योंकि वो जो एलिमेंट है इस केस में एक रिंग है, और अब तुम इसको एक रिंग की तरह देख रहे हो, और रिंग में तुमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू निकाला था, क्या होता है mr²। रिंग में तुमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू निकाला था mr²। अब इस रिंग में इसका मास तो DM है, तो यहां पे तुम लिखोगे DIC is the moment of inertia about the axis which is passing through the center, और ये तुम्हारे पास आएगा मास एज DM बेटे, और रेडियस कितना r²। ये आ गया DIC का वैल्यू, DM इंटू व्हाट बेटे r², DM इंटू व्हाट बेटे r²। और जब तुम बोलोगे सर अब क्या करें इसको, मैं बोलूंगा बेटा टेंशन नहीं लेनी, DM क्या है, मास बाय एरिया। तो बच्चों तुम्हें बताया रखा है पहले से, ये तुम्हारे पास रिंग होती है, ये रिंग होती है, रिंग है ना, इसका रेडियस होता है r, इसकी विड्थ क्या होती है dr, तो इसका एरिया कितना है dA, कितना 2πr dr, dA का वैल्यू तुम लिखोगे d/dA इज इक्वल टू सिग्मा। और मान लो बच्चों तुम बोलो सर इसका रेडियस तो कैपिटल R है, इसका मास तो m है, ये m/πr² है। अभी मैंने तुम्हें DA का वैल्यू बताया कि क्या होता है। तो बच्चों DM का वैल्यू तुम सिग्मा ही अभी यूज कर लो, बाद में ये पुट कर देना, ठीक है, सिग्मा इंटू 2πr dr। अब मैंने ये क्यों लिखा, बिकॉज तुम्हारे पास एलिमेंट रिंग है, याद रखो, और एलिमेंट रिंग का इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू DM_r², इसको याद रखो, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। इस के अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया DM इंटू r² है, तो ये रिजल्ट आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद तो फिर तुम जो अब लिख चुके हो क्या, DIC का वैल्यू कितना DM इंटू r², DM कितना सिग्मा इंटू 2πr dr इंटू r²। तो इंटीग्रेट कर दोगे बच्चों इसको, याद है मैंने तुम्हें यही कॉन्सेप्ट उसमें भी कराया था, एक सेमी सर्कुलर रिंग थी, डिस्क थी, और उसका एक एलिमेंट क्या था, रिंग, तो y कोऑर्डिनेट तुमने 2r/π लिखा था, याद होगा तो मैंने करवाया था। अब जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो ये IC आ जाएगा, सिग्मा और 2π बाहर आ जाएंगे, ब्रैकेट में r³ dr रह जाएगा। कहां से लेके कहां तक, 0 सेंटर से लेके r रेडियस तक। क्यों बच्चों, क्योंकि ये डिस्क था तुम्हारे पास, डिस्क के सेंटर से शुरू हो रहे हो और कहां तक जा रहे हो, आउटर साइड तक, ये कैपिटल R और ये 0, क्योंकि रेडियस लिया था ना यहां से R, इसकी लिमिट्स आ गई। तो बच्चों IC का वैल्यू कितना आया, सिग्मा का वैल्यू पुट कर दो बेटा, ये वाला जो ऊपर लिखा था m/πr², बच्चों ये आ गया m/πr² इंटू 2π, और इंटीग्रेशन ऑफ r³ कितना आया बेटे, r4/4 फ्रॉम 0 to 2, यहां से तुम्हारे पास आ गया mr²/2। IC का वैल्यू, IC का वैल्यू mr²/2 आ गया। ये देख पा रहे हो कि डिस्क का जो तुम्हारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये डिस्क जो है थिन डिस्क है, याद रखो। तुमने अभी बनाया था, रिंग था, रिंग के इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मास m में रेडियस आ रहा है mr², अगर तुम एक और कंसिडर करो पर वो डिस्क हो, और यहां से जब तुम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो, डायमेंशन सब कुछ वही है पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखो, नोट करके, बड़े जबरदस्त पॉइंट, फॉर हॉलो बॉडीज, for hollow bodies, moment of inertia is always greater than the solid bodies। अभी तुम देख सकते हो जैसे रिंग का मास भी m था, तो तुमने वो सारा मास कहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सारे का सारा एक्सिस से बहुत दूर, क्योंकि तुम्हारे पास
मास इनटू स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसलिए है ना। तो हॉलो बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन मास और डायमेंशंस के हिसाब से हमेशा कम होगा हॉलो बॉडी से। ठीक है, और अगर एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट वो क्या, जबरदस्त कॉन्सेप्ट ये है कि अगर तुम्हें यही चीज, जैसे तुम रिंग की बात कर रहे हो और यहाँ पे तुम डिस्क की बात कर रहे हो, अगर तुम रिंग को जोड़ते जाओ 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 जोड़ते जाओ, तो क्या बन गया, एक हॉलो सिलेंडर बन गया। क्या बन गया बच्चों, एक हॉलो सिलेंडर बन गया। और डिस्क की बात करो तो डिस्क को जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, डिस्क को जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, तो तुम्हारे पास एक क्या बन गया बच्चों, सॉलिड सिलेंडर। ये थोड़ा सा ऐसे बना रहा हूं मैं, ये बना तो सॉलिड सिलेंडर। मैं तुम्हें बताऊं तो मतलब रिंग को जोड़ते गए तो हॉलो सिलेंडर बन गया। तो इस वजह से तुम हॉलो सिलेंडर के लिए तुम लोग रिंग को एलिमेंट मान सकते हो। वैसे ही सॉलिड सिलेंडर के लिए तुम डिस्क को एक एलिमेंट मान सकते हो। तो यहां पे जो तुम रिंग लोगे बेटा, ये इसके एक्सिस के अराउंड, जैसे इसका मास डीएम लिखोगे और बच्चों आर रेडियस रहेगा, तो इसके अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, डीआईसी कितना, डीएम आर स्क्वायर। डीआईसी का वैल्यू डीएम आर स्क्वायर। जब इंटीग्रेट करोगे तो ये आईसी आएगा, और यहाँ पे आर स्क्वायर इधर आ गया, इंटीग्रल डीएम आ गया। डीएम इज नथिंग बट एम आर स्क्वायर, डीएम आर स्क्वायर आ गया आईसी का वैल्यू। आईसी का वैल्यू एम आर स्क्वायर। अच्छा, उसी तरह से तुम्हारे पास जब तुम डिस्क की बात करोगे, ये डिस्क आ गया, इस डिस्क का इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी है, डीएम आर स्क्वायर बाय 2, क्योंकि इसका एलिमेंट ऑफ डिस्क है ना, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है अभी बताओ, देखो एम आर स्क्वायर बाय 2। अब तुमने डिस्क का मास कितना ले लिया, क्योंकि एलिमेंट होता है, एलिमेंट का हमेशा मास तो डीएम ही लोगे, तो डीएम आर स्क्वायर बाय 2। जब तुम डीआईसी लिखोगे इसका, तो बेटे डीएम आर स्क्वायर बाय 2 पहले से आ जाएगा। अब इंटीग्रेट कर दोगे तो आईसी आ जाएगा, आर स्क्वायर बाय 2 इधर, इंटीग्रल डीएम, डीएम का मास टोटल आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2। लॉजिक बस यही समझाने वाला था कि डिस्क हो और सॉलिड सिलेंडर हो, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है, अगर उनका मास एम में, रेडियस आर है। पर ये बात याद रखो, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए तुम्हें डिस्क को एलिमेंट लिया, ये नहीं कि तुम एक बड़ा डिस्क ले लो और उसी का नाम सिलेंडर रख दो, ये गलती नहीं करनी है, दोनों में चीजों में अंतर है। ओके बच्चों, ओके। बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट। ओके, मतलब ये दोनों चीजें पॉइंट्स थे जो तुम्हें बताना बहुत जरूरी था, और आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दैट स्टफ आल्सो। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखो बेटा, तुम्हारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो स्फीयर कैसे निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर कैसे निकालते हैं। सुनो, तुम्हारे पास एक जैसे ये हॉलो स्फीयर है, और ये थोड़ा सा मैं इसको ऐसे समझने के लिए ड्रॉ कर रहा हूं।
ये हॉलो स्फीयर आ गया। और बच्चों इसका मास m है। अब तुम स्फीयर होता है ना, स्फीयर, उसके सेंटर से एक एक्सिस पास कर दो ऐसे, इसके सेंटर से एक एक्सिस पास कर दो ऐसे। और अब तुम ये बोल रहे हो कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है इस एक्सिस के थ्रू। तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, सुनो, तुम एक टॉप पे रिंग लोगे, फिर एक ऐसे रिंग लोगे, फिर एक बड़ी रिंग लोगे, फिर एक और बड़ी रिंग, फिर और बड़ी रिंग, और बड़ी रिंग, फिर और बड़ी रिंग, फिर स्मॉल रिंग, फिर स्मॉल रिंग, फिर स्मॉल रिंग, और सेंटर तक 0 पॉइंट है। जब तुम इन सभी रिंग्स को जोड़ दोगे ऐसे करके बच्चों, तो वो तुम्हारे पास एक क्या बन जाएगा, हॉलो स्फीयर बन जाएगा। हमारे पास एक हॉलो स्फीयर बन जाएगा। समझ लगे ना पॉइंट? जैसे यहाँ पे रिंग्स ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब देखो तुमने क्या किया, ये मैंने तुम्हें हॉलो स्फीयर जब करवाया था, हेमिस्फीयर तब भी करवाया था। तुमने क्या किया, तुमने यहां से ये लाइन ड्रॉ किया, इसका रेडियस तुमने r ड्रॉ किया, और यहां से बेटा तुमने एक ऐसे, याद है, रिंग ड्रॉ किया, और ये यहां से यहां तक ऐसे तुमने इसका एक विड्थ ड्रॉ किया जो कि डी थीटा एंगल वाला है, और कैपिटल आर तो इसका रेडियस है, और ये 90 डिग्री एंगल है। ये मैंने तुम्हें पहले भी करवा रखा है, पहले से भी बच्चों, याद है ना? ओ बच्चों, याद है ना हॉलो स्फीयर का सेंटर ऑफ मास बताया था हेमिस्फीयर का? नहीं याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर उसको पढ़ लेना बेटे। दिक्कत वाली बात वैसे तो होती है, पर क्या कह सकते हैं। ये आ गया। अब तूने ये रिंग मान लिया बेटा, ये एक रिंग है, रिंग का मास तुम डीएम लोगे। अब रिंग का रेडियस तुमने स्मॉल आर लिखा हुआ है, तो इसके एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, डीआईसी। कितना आएगा डीआईसी? सिंपल जो अभी लिखा था, डीएम आर स्क्वायर। अब तुम बोलोगे सर डीएम आर स्क्वायर इसका रिंग का आपने लिख दिया है, तो डीएम कितना आएगा? मैंने बोला बेटा हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है। तुम बोलोगे सर कितना, तो मैं बोलूंगा बेटा तेरे को बताया तो था यार, क्यों छोटे छोटे क्वेश्चंस दोबारा पूछता है ना। ये m बाय 2 पाई आर स्क्वायर, ये तुम्हें मैंने सेंटर ऑफ मास वाले कॉन्सेप्ट में भी शेयर किया था। और बच्चों डायग्राम में तुम इसका नाम अभी सिग्मा यूज कर लो, बाद में वैल्यू को पुट कर लेना। तो बच्चों ये आ गया सिग्मा 2 पाई आर डी थीटा इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। डायग्राम से देख सकते हो बच्चों, डायग्राम से देखो, ये इधर, ये इधर, ये इधर, और ये एंगल थीटा बच्चों, ये 90 बच्चों, ये आर, ये आर। तो बच्चों ये आर का वैल्यू कितना आ गया बेटा यार, आर साइन थीटा आ गया यार, आर साइन थीटा। डीआईसी का वैल्यू तुम्हारे पास सिग्मा 2 पाई आर इंटू आर क्यूब, और आर क्यूब का वैल्यू कितना, ये आर साइन थीटा। तो उसको मैं लिखो आर स्क्वायर आर क्यूब साइन क्यूब थीटा डी थीटा। ये रिजल्ट आ गया। ओके, ये तुम्हारे पास एक रिजल्ट आ गया आर साइन थीटा के साथ। और जब तुम बोलोगे सर इंटीग्रेट कर दें इसको, मैं बोलूंगा बेटा क्यों टेंशन ले रहा है तू, जबरदस्त इंटेलिजेंट बन गया बेटा, इतनी देर फिजिक्स पढ़ ली है, डीआईसी लिखने के बाद तू इंटीग्रेट करेगा, शाबाश, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। ये 2 पाई आर 4 साइन क्यूब थीटा डी थीटा, साइन क्यूब थीटा डी थीटा। और इसकी लिमिट्स क्या आएगी बेटा, इसकी लिमिट्स क्या आएंगी बेटा, इसकी लिमिट्स क्या आएंगी, क्योंकि तुमने ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया थीटा। ये वाला अगर तुम यहाँ पे एलिमेंट लेते तो थीटा कितना आता है 0। जब तुम यहाँ से यहाँ तक आओगे तो थीटा की वैल्यू पाई बाय 2। जब तुम यहाँ से यहाँ तक आओगे तो थीटा की वैल्यू पाई, ये 0 से पाई, इसकी लिमिट्स। मान लो वैल्यू सॉल्व करते वक्त मेरा आंसर जो है
साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब मैं तुम्हें इसका छोटा सा रिजल्ट शेयर कर देता हूं कि किसके बराबर आता है। देखो बच्चों, साइन क्यूब थीटा की इंटीग्रेशन याद रखना क्यूब थीटा के साथ नहीं होती है। यहां पे तुम्हें साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। क्या फॉर्मूला होता है साइन क्यूब थीटा का, साइन थीटा और साइन क्यूब थीटा के टर्म में? बच्चों क्या होता है यार फॉर्मूला? बेटा मैथ्स में करते हो यार। बच्चों मैथ्स में करते हो यार, मैथ्स में। साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला चीटिंग करके बता दो जल्दी जल्दी। ओके ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। फिर आईसी का वैल्यू बच्चों, सिग्मा का वैल्यू पुट कर दो, m/2 पाई r² इंटू 2 पाई r4। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना 0 से पाई के साथ इंटीग्रेशन के साथ, ये तुम्हारे पास कुछ रिजल्ट आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। सॉरी, ये तो कितना स्क्वायर होता है ये वाला? ये 4 पाई r² होता है। पूरा स्फीयर आ गया ना बेटा, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई r², 4 पाई r²। बताओ इसका सॉल्व करके कितना आएगा? चलो मैं बता देता हूं तुम्हें। जब तुम इसका साइन क्यूब थीटा करोगे डी थीटा 0 से पाई तक, तुम्हारे पास इसका जो फॉर्मूला आएगा वो 2/3 r² आएगा। 2/3 इसका आ जाएगा। ये जबरदस्त बात है क्या है तुम्हारे पास? इसको सॉल्व करना बेटा एक बार। साइन क्यूब थीटा का वैल्यू देखना। साइन क्यूब थीटा क्या होता है? sin3 थीटा माइनस साइन थीटा करके कुछ फॉर्मूला था, डिवाइडेड बाय 3, कुछ ऐसा करके कुछ होता है, ऐसे करके देख लेना एक बार, ठीक है। पर इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारे पास हॉलोस्फीयर है ना बच्चों, उसका तुम एक्सिस चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। हॉलोस्फीयर की बात कर रहे हैं बेटा, हॉलोस्फीयर याद रखो, हॉलोस्फीयर। हॉलोस्फीयर के हिसाब से तुम्हारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस में सेम आने वाला है हॉलोस्फीयर के लिए, ठीक है, इसको याद रखना। So this is the moment of inertia of the hollow sphere. Okay. अब इसके बाद बेटा बस तुम्हारे ये वाला होमवर्क दिया है यार तुम्हें करने के लिए। उसके बाद आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? सुनो, हम लोग क्या बोलते हैं कि फिर से तुम्हारे पास यहां पे ये एक सॉलिड स्फीयर आया। अब ये सारी जगह पे मास है बेटा सॉलिड स्फीयर में, ओके। तुम क्या करोगे, एक एक और हॉलो स्फीयर कर लोगे कंसिडर एलिमेंट, क्योंकि सॉलिड स्फीयर का जो एलिमेंट होगा वो अब क्या होगा? हॉलो स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का जो एलिमेंट है वो क्या है? हॉलो स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का जो वैल्यू है वो क्या है? हॉलो स्फीयर, ठीक है। सॉलिड स्फीयर का जो व्यू है वो क्या है? हॉलो स्फीयर।
अब जब तुम बोलोगे कि इसका हॉलो स्फीयर है तो तुम याद रखना, बस ये टर्म को याद रखना, तुम एलिमेंट किसको ले रहे हो। जब तुमने इसका एलिमेंट लिया कि ये एक ये तुम्हारे पास एक हॉलो स्फीयर है और इसका ये रेडियस आर है, ठीक है। ये सॉलिड स्फीयर है और ये एलिमेंट है, ये हॉलो स्फीयर है, ठीक है। और ये आ गया एलिमेंट है तो इसका मास dm, इसका रेडियस तुमने dr लिखा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया dic, क्योंकि तुमने अभी हॉलो स्फीयर के लिए जब ये वाला एक्सिस लिया था इसके अराउंड, बिकॉज तुम्हें इसी एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। dic का वैल्यू तुमने क्या निकाला था अभी, dic का वैल्यू अभी 2/3 ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर, ये तूने अभी निकाला, ये तूने अभी निकाला 2/3 mr स्क्वायर, अब dm है तो dr स्क्वायर है। बाद में क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये IC आ जाएगा, ये 2/3 आ जाएगा। अब dm का वैल्यू तुम्हें देखना है कि क्या लिखना है। अब dm बाय यहाँ पे वॉल्यूम आएगा बेटा, और इसमें रो आएगा, और रो किसके बराबर, m/4/3 पाई r क्यूब। और अब तुम बोलोगे सर dv कितना आएगा, मैं बोलूंगा बेटा dv बहुत सिंपल होता है, बेटा ये स्फीयर बना रहा है ना, स्फीयर हॉलो स्फीयर बना रहा है, तुम बोलोगे यस सर, बोलोगे ना हॉलो स्फीयर बना रहा है, तुम बोलोगे यस सर हॉलो स्फीयर बना रहा हूँ। सर हॉलो स्फीयर का रेडियस r होता है तो उसका एरिया कितना होता है सर, 4/r²। सर ये आपने बताया था कि विड्थ भी होती है अगर dr, तो dr के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। तो ये dv आ गया 2/3, dm का वैल्यू रो पहले अभी लिख लो, dv का वैल्यू पुट कर दो 4πr² dr, 4πr² dr, ये 2/3 रो 4πr² dr, इसको याद रखिए। ओके, और ये 4πr² dr आ गया 2/3 के साथ, और साथ में तुम्हारे पास यहाँ पे कौन है, r², यहाँ पे तुम्हारे पास कौन है, r², और ये dic आ गया, और यहाँ पे इंटीग्रल साइन आ गया। फाइनली आंसर तुम्हारे पास क्या आएगा बच्चों, हमारे पास फाइनल आंसर आएगा IC = 2/3 रो 4π कांस्टेंट है, और ये R5 dr आएगा, R5 dr5, सॉरी R4 आएगा ना, R4 dr आएगा, ये 0 to R रहेगा। अब बाद में जब तुम उसको सॉल्व कर रहे हो बच्चों, IC का वैल्यू तुम्हारे पास 2/3, मास का वैल्यू पुट कर दो, रो का वैल्यू m/4/3 पाई r क्यूब इंटू 4π, और ये आ गया R5/5।
सीधा रिजल्ट लिख दिया मैं, ठीक है। फाइनली जब तुम इसको सॉल्व कर रहे हो, वो IC का वैल्यू बच्चों 2/5 m² आ रहा है। So this is the moment of inertia. This is the moment of inertia. This is the moment of inertia of the sphere, है ना, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे निकालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो कोन। हॉलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? हॉलो कोन, तो बच्चों तुम हॉलो कोन ऐसे बनाओगे, और नो डाउट हॉलो कोन का जब तुम एलिमेंट लेने वाले हो तो वो एक रिंग ही होगा। हॉलो कोन लिया, हॉलो कोन का जो एक एलिमेंट होगा उसका मास dm होगा और वो एक रिंग ही होगा। अब सुनो, r इसका रेडियस है, h इसकी हाइट है और l इसकी लेंथ है। l इसकी लेंथ है, h इसकी हाइट है। क्योंकि हॉलो कोन बोल रहे हो तो हॉलो कोन बोल रहे हो तो ये सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन है बेटे। और जब तुम एलिमेंट वर्ड तो लिख ही रहे हो तो एलिमेंट वर्ड में इसका मास तो dm है और इसका रेडियस क्या है r, और इसमें जो एलिमेंट ले रहे हो वो नो डाउट अब रिंग आएगी, ठीक है, रिंग। और ये सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, सिग्मा लिखोगे, टोटल मास m आएगा और सरफेस एरिया क्या होता है 1/3 πrl, ये होता है ना बच्चों, एलिमेंट का मास तो ये होता है ना। सरफेस एरिया ऑफ द कोन है ना, ये होता है। टू आर होता है शायद, देख लेते हैं। यही वैल्यू होती है ना बच्चों, ये वैल्यू होती है इसकी, ठीक है, सिग्मा की। सिग्मा इज m बाय 2πr होता है कि 1/3 πr, ध्यान में नहीं है मेरे। चलो देख लेते हैं इसको, यहाँ पे तो देख लेते हैं। अभी सिग्मा ही चलो यूज कर लेते हैं, ध्यान में नहीं है, या बता दो किसी को पता है, मेरे माइंड में नहीं आ रहा फ्रेंकली। पर ये dm बाय ये रिंग आएगा। अभी रिंग का रेडियस तुम तो r लिख रहे हो और ये जो विड्थ है dx लिख रहे हो अलोंग द लेंथ, ठीक है, ये 2πr और साथ में dx ये आएगा। मैं भी सिग्मा यूज करता हूँ, बाद में देख लेता हूँ एडजस्टमेंट करके क्या वैल्यू होती है इसकी, अभी बता देते हैं, ठीक है। 2πr dx आ गया बच्चों। अब तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे सर एलिमेंट तो आपने रिंग लिया है, रिंग का मास m लिया है, रेडियस r लिया है, तो अब आपने रिंग के लिए एक्सिस भी तो यही लिया है ना, ये वाला। सर इसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो क्या होता है, dm r² होता है। dm r² होता है। dm का वैल्यू क्या लिख सकते हो, सिग्मा 2πr dx इंटू r²। ठीक है, तो मेरे को फाइनल आंसर में x नहीं चाहिए, मेरे को फाइनल आंसर में रेडियस चाहिए, क्योंकि x जो है वो l है। फाइनल आंसर मेरे को रेडियस में चाहिए, ठीक है, फाइनल आंसर मेरे को रेडियस में चाहिए। तो रेडियस को रिमूव करना है, ठीक है। तो डायग्राम में बच्चों डायग्राम में देखो, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये आ गया r, स्मॉल r,
डायग्राम में तुम देख सकते हो, फ्रॉम डायग्राम ये वाली दूरी का नाम तुम x लिखो, और ये वाली जो इसकी लेंथ है ये कौन है, l, तो x बाई एल कॉन्ग्रुएंसी आ गई। इसका नाम तुम r लिखो, इसका नाम तुम कैपिटल R लिखो। तो यहाँ से dx का वैल्यू मतलब डिफरेंशियल ले लोगे, dx आ जाएगा, ये आ जाएगा l बाई आर, और ये आ जाएगा dr। डिफरेंशियल ले लिया ना बेटा, डिफरेंशियल, जैसे x का डिफरेंशियल लिया, डिफरेंशियल, उसका मतलब होता है dx लेना। अब तुम्हारे पास L और R कांस्टेंट है, पर dr वेरिएबल है, क्योंकि अगर यहाँ पे लेते तो R की वैल्यू कुछ और होती, इसलिए। अब तुम क्या करने वाले हो, इस एक्सप्रेशन में dx को ये पुट करने वाले हो, तो तुम्हारे पास dic का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों, हमारे पास dic का वैल्यू सिग्मा इंटू 2 पाई r, r एज इट इज रहने दो, dx का वैल्यू पुट कर दो L बाई कैपिटल R, L by capital R into what, dr into r square। इस वजह से हमारे पास dic का वैल्यू सिग्मा 2 पाई L बाय आर, r क्यूब dr आ गया। अब तुम क्या करो, अब तुम इंटीजरेट कर दो, जब इंटीजरेट करोगे तो ic आएगा, सिग्मा 2 पाई L बाय आर इंटीग्रल r क्यूब dr फ्रॉम 0 टू r, क्योंकि r की वैल्यू टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए 0 है, और जो बिल्कुल सेट एंड पे है, बेस पे है, कोन का जो बेस है उसका रेडियस, क्योंकि इस वर्टेक्स का रेडियस 0 है, और इस ये जो रिंग्स को तुम लगाते जा रहे हो ऐसे करके, लास्ट जो रिंग बेस पे बन रही है उसका रेडियस r है कैपिटल। हमारे पास ic का वैल्यू सिग्मा 2 पाई L बाय आर, आर क्यूब, व्हाट इज आर क्यूब, इंटीग्रेशन के साथ r 4/4 आ जाएगा, इसको 0 से r लिख दीजिए, ic का वैल्यू सिग्मा 2 पाई L बाय आर, r की पावर 4/4। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ इसका जो आंसर होता है ic, ये बेसिकली mr²/2 होता है। अब मेरे को ये फाइनल आंसर mr²/2 चाहिए, देखता हूँ कैसे आएगा फाइनल आंसर, हमें mr²/2 चाहिए, देखते हैं कैसे आता है। ये m चाहिए, m सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू m और साथ में कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ आ गया आ गया आ गया, 2 पाई RL होना चाहिए। 2 पाई RL, जब तुम वैल्यू पुट करते हो सिग्मा की, सिग्मा के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हो, इसका नाम m लिख दो, मतलब m बाय 2 पाई RL इंटू, पता नहीं यार, देख लेना बच्चे क्या होता है उसका फॉर्मूला, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, माइंड से स्किप कर गया बेसिकली, चलो कोई बात नहीं। ओके, देख लेना बच्चे यार, फॉर्मूला इसका देख लेना बस बच्चों, इसका फॉर्मूला देख लेना बस।
ओके, ये आ गया। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व कर देना। एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन ट्रायंगुलर लैमिना। जब ये वर्ड लैमिना आता है ना, उसका मतलब होता है 2 डायमेंशन अबाउट बेस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, सॉलिड कोन का भी ऐसे आएगा, ये सॉलिड कोन आ जाएगा ऐसे करके, और इसका एक्सिस आ जाएगा, इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का। और जब तुम इसको अपन ऐसे बोलते हैं इधर डेल्टा लैम्डा करके, तो ये ट्रायंगुलर लैमिना ऐसे इधर, कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करो, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, क्या रहेगा? ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है एंड बताना मेरे को। ओके।